नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों एक बेहतरीन सवाल आया, बहुत ही सिंपल सा और इतना प्यारा सा सवाल है कि दिल खुश हो गया। मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बनाता हूं और ये बहुत जरूरी भी है। और वो सवाल क्या है, चलिए मेरे मोबाइल ऐप पर आया वो सवाल मैं आपके सामने पहले रखता हूँ। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल है, हमको स्टॉक मार्केट चालू करना है। क्या सवाल लिखा है? बुधन सोहानी जी ने लिखा है, मुझे पूछा है कि हमको स्टॉक मार्केट चालू करना है। हालांकि मैंने इनको ऐसे मैसेज लिख दिया है कि जरूर कीजिए, लेकिन मैं ये क्या, इनको स्टॉक मार्केट चालू करना मतलब ये कोई स्टॉक मार्केट एक्सचेंज नहीं खोल रहा है, ये शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करना चाह रहे होंगे, इनका ये सवाल है। तो ये जो सवाल है मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि अच्छा सवाल है, लेकिन जो शेयर मार्केट चालू कर रहे हैं ना या करना चाह रहे हैं ना बुधन साहब, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जो सारे लोगों को रखना चाहिए। इस पर बात करेंगे पहले। हालांकि मैंने कई बार ऐसे वीडियो बना के दिए हैं कि क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मैं फिर से एक बार लेकर आता हूं उन सारी बातों पे। और वो क्या बात है, चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके लिखता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट चालू करना चाहते हैं तो बिल्कुल चालू करिए। और यहाँ पर मैं इसको थीम को ब्लैक करता हूँ। क्या चालू करना इनको? स्टॉक मार्केट। तो देखिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बेसिकली आपका सवाल ये है। तो फर्स्ट पे आप समझ लीजिए, आपको कुछ चीजों को ध्यान रखने की बातें हैं। सबसे पहले आपको अपना जो कैपिटल है, ठीक है, आपको उसको मैनेज करना। मैनेज मतलब आपको अपने सारे कैपिटल को एक साथ ट्रेडिंग में नहीं लगाना है, पहली बात है ना। आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर लीजिए तीन पार्ट में। आप नए हैं तो मैं उस पर भी बात करूंगा। उम्मीद है कि आप नए होंगे, ट्रेडर, नए बिगिनर होंगे। किसी का वीडियो देख लिया होगा, 2 लाख वाला प्रॉफिट वाला वीडियो देख लिया होगा, 5 लाख प्रॉफिट वाला वीडियो देख लिया होगा, डेली कमाओ 20,000 टका, 50,000, ऐसा वाला वीडियो देख लिए होंगे और उससे आप अट्रैक्ट होके आए होंगे। मे बी या किसी दोस्त ने, चाचा ने, भाई ने, भतीजे ने आपको बोला होगा कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा छपता है, बहुत एकदम छपता है। तो हो सकता है आप वो भी देख के आए, ऐसा हो सकता है। मे बी आपके कारण कुछ अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली यही सब कारण होता है। अलग से इनकम सोर्स ढूंढ रहे होंगे, वो भी चीजें हैं ऐसा। तो आप कभी भी ना इसको हमेशा एक बिजनेस की तरह से देखिएगा। क्या है? बिजनेस। आपको स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह से देखना है। और बिजनेस में जो कैपिटल होता है, सारे कैपिटल यूज नहीं करना है, बल्कि उसको 3 भाग में डिवाइड कर लेना है अपने कैपिटल को। एक भाग आपको ट्रेडिंग के लिए रखना है और एक भाग आपको अपॉर्चुनिटी के लिए रखना है और एक भाग आपको बैकअप बना के रखना है। ठीक है, यानी कि एक भाग से ट्रेडिंग, और ये मान के चलना है कि ये जो जिस भाग से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पैसा आपका लॉस हो जाएगा। अब यही बात नहीं सुनना चाहते हैं लोग, बहुत लॉस बोल दिया। यहाँ तो लोग तो सुने कि छापता है पैसा तो लॉस बोलता है, ये चला जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। याद रखिए, जीरो। मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका पैसा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ना शुरू तो करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए जो बेसिक चीजें हैं, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि साहब आपको डॉक्टर बनना है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सिरिंज ले लेंगे या स्टेथोस्कोप कान में लगा लेंगे या सर्जरी करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे उसके लिए, डॉक्टर के लिए? तो आप बोलेंगे भाई हमें तो एजुकेशन लेना होगा, हमें तो डॉक्टरी समझना और सीखना होगा फिर समझना भी होगा, तो इसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए। तो आपने स्टॉक मार्केट को से एजुकेशन लिया है, वो सीखा है आपने, लर्न किया है या नहीं? क्योंकि आप, मैं मान के चलता हूं आपने नहीं सीखा होगा, एक एग्जांपल, तो ये पैसा तो लॉस हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहां सिर्फ पैसा आता नहीं है ना, पैसा तो जाता भी है, क्योंकि ये क्या है, ये है बिजनेस। और बिजनेस मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो और प्रॉफिट और लॉस में सक्सेस वही होता है जिनको ये पता होता है कि हमें निकलना कब है, हमें चीजों को एनालाइज कब करना है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब चूंकि स्टॉक मार्केट में एक बेसिक हवा बना हुआ है कि यहाँ पैसा छपता है, यहाँ डेली पैसा लोग बना के जाते हैं। कुछ यूट्यूब वीडियोस भी ऐसे ही आते हैं, डेली 5 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, 1 लाख प्रॉफिट, छोटा कैपिटल से इतना पैसा बना लो, इस टाइप के वीडियोस आते रहते हैं। तो वो देख के भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस चक्कर में पड़ के आपका पैसा हो जाएगा जीरो, लॉस हो जाएगा, सारा पैसा जीरो हो जाएगा। आपको अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर, आपका पैसा चला जाएगा। अगर आप बिना लर्न किए, अगर आप इसमें अर्न करना चाहते हैं, बिना लर्न के, अगर आप बिना लर्न के अर्न करना चाहते हैं, तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा।
पहली बात, ठीक है। अब दूसरा सवाल फिर यही से होगा, अरे लर्न करना है, सीखना है, अरे यार ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया, सीखना भी पड़ता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या सीखना है भाई साहब, स्टॉक मार्केट में तो सीधा से फॉर्मूला चलता है, कम में खरीदो, कम में खरीदो, खरीदो ज्यादा में बेचो, यही तो सिंपल है, यही तो लोग करते हैं, ज्यादा में बेचो, यही तो लोग करते हैं। तो इसमें सीखना क्या, कम में खरीद के ज्यादा में बेच देना। दूसरा बॉटम, बॉटम पर बाय करो, बॉटम पर बाय कर लो और टॉप पर सेल कर लो, यही तो करते हैं, यही तो सिंपल है ना, इतना ही तो करना, इसमें सीखना क्या है। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कम किसको बोलता है, बॉटम किसको बोलता है, टॉप किसको बोलता है, ज्यादा किसको बोलता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि कम में खरीदो ज्यादा में बेचो। एक समय रिलायंस मुझे 320 रुपीज में मिल रहा था ओनली, मुझे बहुत महंगा लगता था, बहुत महंगा लगता था, अरे यार 320 रुपया। उसके बाद जब जैसे जैसे नॉलेज हुआ, समय लगा और एक्सपीरियंस गेन हुआ, तो रिलायंस का भाव बढ़ गया था। अभी तो स्प्लिट होकर 1200 कुछ रुपए पे है ना, तो उस वक्त रिलायंस का भाव हो गया था लगभग 2800 रुपए। मुझे उस वक्त रिलायंस सस्ता लगता था, 320 में महंगा लगता था, 2800 रुपए पहुंच गया तो सस्ता लगता था। उल्टा हो गया ना, ये जो 320 में महंगा और 2800 में भी सस्ता, ये जो फर्क लाया, क्या लाया, लर्निंग। ये लर्निंग के वजह से, एजुकेशन के वजह से पता चल गया कि सस्ता क्या हो सकता है और महंगा क्या हो सकता है, बॉटम क्या हो सकता है और टॉप क्या हो सकता है। तो आपको बॉटम कोई पता नहीं कर सकता जीवन में, याद रखिए। कोई ये बोलता हो कि उसको मार्केट का बॉटम पता है, टॉप पता है, तो वॉरेन बफेट साहब को भी नहीं पता है कि बॉटम कहाँ बनेगा, टॉप। और जो यूट्यूबर सब बनाते हैं वो चिरकुटिया होता है ना, जो यूट्यूब वो एक्चुअली बुकिश यूट्यूबर है, किताब देख के या अपना व्यूज बढ़ाने के लिए बोलता है उसको बॉटम और टॉप पता है। ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर सकता है या तो वो फिर भगवान है, दूसरा झूठ बोल रहा है, दो ही काम हो सकता है। तो पता है कि भगवान तो है ही नहीं, तो झूठ ही बोलता होगा फिर। तो आप इस चक्कर में कभी ना पड़े कि बॉटम कहाँ बनेगा, टॉप कहाँ बनेगा। बस आपको अपना पॉइंट लेने का कोशिश करना है कि भाई हमें जो एजुकेशन मिला है, जो लर्निंग मिला है, उसमें हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कैपिटल को बचाएंगे कैसे, और अपने फियर एंड ग्रीड और इमोशन, फियर ग्रीड एंड इमोशन, इमोशन इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। क्यों, फियर मतलब डर, ग्रीड मतलब लालच, इमोशन मतलब भावनात्मक, यानी लोग अरे लॉस हो गया, अरे बाप रे बाप, अभी हम रिकवर कर लेंगे, ये इमोशन हो जाता है। ठीक है, लोग उसको फिर रिकवर करने जाते हैं और लॉस हो जाता है, वो इमोशन हावी हो जाता है। आपको जैसे लॉस हो रहा है, आपको पोजीशन को कट करना है, अपना ट्रेड को कट करना है कि ज्यादा लॉस ना हो जाए, उस वक्त आपका दिमाग कट नहीं करने देगा, सौदा को ट्रेड नहीं काटने देगा, क्योंकि वहां इमोशन हावी हो जाता है। तो इसी तरह फियर, डर है ना, लिए कहीं गिर तो नहीं जाएगा। ग्रीड, अच्छा अभी तो लिए हैं, ऊपरे तो जाएगा, ऊपरे तो जाएगा, अरे ऊपर गया, रुक जाते हैं, यहाँ आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और ऊपर गया, नहीं बुक किया, फिर सडनली फटाक से नीचे, अरे यार अभी बुक कर लेते तो अच्छा था। तो ये चीजें होती, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल करना है, और ये सारी चीजें एक ही चीज से कंट्रोल हो सकता है, और वो है भाई साहब ओनली वन एंड वन, एजुकेशन। और एजुकेशन कैसे आएगा, एजुकेशन यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से तो मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे फिल्टर करना आना चाहिए कि कौन सा वीडियो सही में बात कर रहा है और कौन सा वीडियो गलत बात कर रहा है। क्योंकि अगर मैं फिर से बताऊं, कुछ अनयूजुअल जैसा आप लोग को फिल्टर करना आता है, ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग जन्म लिए है ना, एक एज हो गया है, समय हो गया आपको, यूट्यूब वीडियो देते हो, आपको पता तो होगा कि क्या फर्जी दिखा रहा है और क्या सही दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं कि ना, अनयूजुअल सा दिखे कि रोज इतना का प्रॉफिट, रोज, तो भाई वो मुकेश अंबानी पागल थोड़ी जो रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा चला रहा है, दिमाग का दही उसका रोज होता, वो भी यही काम नहीं कर लेता डेली का। अगर छापता इतना आसान होता है यहाँ छापना, तो बात समझिए, कॉमन सेंस समझिए, डेली का ये वही काम ये कर लेता सारा। नीता अंबानी बैठती बगल में, मुकेश अंबानी बैठता, आकाश बैठता, ईशा अंबानी बैठती, सिस्टम लगाता, बढ़िया सेटअप लगाता, उसको तो और पैसा लगाता, और यही मार्केट वाला काम करता है, शेयर मार्केट। फिर वो रिलायंस इंडस्ट्री क्यों चला रहा है, पागल है वो। तो ये चीज कॉमन सेंस से समझना है, बात समझ रहे कि नहीं। तो आपको वो फिल्टर करना आना चाहिए कि क्या वीडियो, यूट्यूब वीडियो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तीसरा कि आपको ना मेनली स्टडी पे फोकस करना है
लेकिन चूंकि आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो हो सकता है आप स्टडी को भूल के स्ट्रैटेजी पर फोकस करने लग जाएंगे और ये आपका मिस्टेक होगा। ये मिस्टेक होगा नहीं, आपको स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करना है। स्ट्रैटेजी का सिर्फ 5% रोल होता है, बाकी 95% का जो रोल होता है वो आपका इमोशन होता है, कंट्रोल करना, लर्निंग होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है। और ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे एक एक करके, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको सबसे पहले समझना और देखना है। इस वीडियो को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले जितने वीडियोस होते हैं उसको सबसे पहले आपको वॉच करना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको ये बताएगा कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट चीजें दिखाता कैसे है और होता कैसे है। बात समझ रहे हैं? ये आपके दिमाग से जुड़ता है डायरेक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसलिए पहले ये दिखता है। और दूसरा क्या है कि आप जो जब आ रहे हैं किसी का भी वीडियो देखिए या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा सकते हैं, तो यहां नहीं जाना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना है। अगर आप शुरुआत में आ रहे हैं, नए हैं, तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना है। आपको पहले छोटी क्वांटिटी से कैश में ट्रेडिंग करना चाहिए और सबसे पहले अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को समझना चाहिए। आप जिस भी ब्रोकर का यूज करते हैं, आप पहले उसके ट्रेडिंग टर्मिनल को समझिए कि कौन सा बटन कहां पर दिया गया है। आप स्टडी पर फोकस करिए, आप इंडिकेटर पर फोकस कर सकते हैं, इंडिकेटर को लर्न कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी के जगह पे इंडिकेटर, कोई तो इंडिकेट करेगा, आपको तो इंडिकेटर पे फोकस करके, लेकिन आपको प्योर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहिए। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहिए, करेंगे तभी आप धीरे धीरे समय, इन सब चीजों में समय लग जाएगा, टाइम। और जैसे ही टाइम लगेगा आपको एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, और जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। आप आते के साथ, मार्केट में आते के साथ पैसा कमाने का सोचेंगे तो नहीं कमा पाएंगे। पैसा कमाने का सोचेंगे तो नहीं कमा पाएंगे। मेरी बातें हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये फैक्ट है। मेरे व्यूअर लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, पैसा कमाने का सोचेंगे तो नहीं कमा पाएंगे आते के साथ, यानी अकाउंट ओपन किया और लगे ट्रेडिंग करने तो नहीं कमा पाएंगे। तो धीरे धीरे प्रोसेस, टाइम वाइज आप जा सकते हैं इन सब चीजों पे, और आप फिर स्टॉक मार्केट में एक समय के बाद, निश्चित समय के बाद आपका स्टॉक मार्केट में अनुभव हो जाएगा और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है ट्रेड आपको स्टॉक मार्केट शुरू करना है। आपने जो ये सवाल भेजा था उस पर कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया। बाकी प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है, आप जरूर देखिए। उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि लर्निंग कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8709652195। इस पर आप मैसेज भेजेंगे तो आपको मैं कुछ प्लेलिस्ट भी भेज दूंगा, जिसके माध्यम से आप वीडियो देख के सीख और समझ सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो चलिए, उम्मीद है कि मेरी इस बात से कुछ लोगों को अगर फायदा होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो वो भी चलेगा। बिच्छू का काम है काटना, साधु का काम है बचाना। तो मेरा काम भैया साधु टाइप है, मैं बचाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।